दोस्तों, आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आदतों को जरूर बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपकी भविष्य को बदल सकती है। और यह लाइन मेरी नहीं, अब्दुल कलाम साहब की है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत रिसर्च करके टॉप 5 हैबिट आपके लिए लाया हूँ और यह 5 आदतें यह दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ बड़ा किया है उनमें कॉमन मिलेगी। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हैबिट नंबर 1 पे आते हैं। बदलाव को एक्सेप्ट करना सीखो। और यह बात स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कही है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और यही लाइन को अगर दूसरे तरीके से कहना हो तो ये होगा कि आप अगर समय पे खुद को नहीं बदलते हो तो समय तुम्हें बदल देगा। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले मोबाइल फोन का मतलब लोग नोकिया ही समझते थे। जहाँ भी देखो सिर्फ कीपैड मोबाइल में नोकिया ही नजर आता था। हर घर में सिर्फ नोकिया का ही मोबाइल फोन था। लेकिन जब इस दुनिया के टेक्नोलॉजी में बदलाव आई तो नोकिया कंपनी ने अपने आप को नहीं बदल पाया, अपनी प्रोडक्ट को नहीं बदल पाया। और जब मार्केट में एक नई फोन लॉन्च हुई एंड्रॉइड की, तो नोकिया वाले ने अपने मोबाइल फोन में एंड्रॉइड सिस्टम को अपडेट नहीं कर पाया, सही से अपडेट नहीं कर पाया, जिस वजह से नोकिया का फोन आज के डेट में मार्केट से ही आउट हो चुकी है, कहीं दिखती ही नहीं है। हैबिट नंबर 2, सेक्रीफाइस करना सीखो, त्याग करना सीखो। और आज के समय में अगर त्याग सीखना हो ना तो विराट कोहली से सीखो। अरे आजकल के लड़के तो धूप में निकलना नहीं चाहते, थोड़ा सा जुकाम हो जाए तो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन विराट कोहली को देखिए। विराट कोहली के पिताजी मर गए थे, उनकी डेड बॉडी घर में पड़ी हुई थी, लेकिन विराट कोहली उस वक्त क्रिकेट खेल रहा था। वह अपने कर्म भूमि में लड़ रहा था, अपने हर चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा था। अरे जब किसी का बाप मर जाता है तो कोई भी बेटा सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले वहां पे जाएगा, अपने घर जाएगा, अपने बाप के पास जाएगा। लेकिन विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया। पहले वो अपने कर्म भूमि में जो काम कर रहे थे वो किया, क्रिकेट खेला, इसके बाद ही गए। घर में बाप की डेड बॉडी पड़ी थी और बेटा क्रिकेट खेल रहा था। विराट कोहली का इतना बड़ा सेक्रीफाइस देने की वजह से ही आज उनके पास सब कुछ है, किसी भी धन दौलत की कमी नहीं है। और क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति ही अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 3, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की पावर को समझो। फॉर एग्जाम्पल, पानी की एक बूंद अगर पत्थर की कोई एक किले पे पड़े तो क्या वहां पे सुराग हो सकता है? क्या वहां पे गड्ढा हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन पानी की एक एक बूंद ही अगर कई साल तक, लगातार कई दिनों तक पत्थर की कोई भी किले पर पड़ती रहे तो वहां पे सुराग हो सकता है, वहां पे गड्ढा हो सकता है। और इस दुनिया में बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पानी की बूंद गिर गिर कर पत्थर के किले को भी सुराग बना दिया है, पानी ने अपना रास्ता बना लिया है। और आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से पत्थर पर पड़े निशान। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, अगर आप अपने गलतियों से सीख करके फिर आगे बढ़ते हैं, तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता। हैबिट नंबर 4, समय की कीमत को समझो। अपने समय को कद्र करना सीखो। हम सब पैसे की कीमत तो समझते हैं, लेकिन समय की कीमत को नहीं समझते हैं। आप अपने 100 रुपए के लिए कई घंटे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आप इमेजिन करो कि आप आने वाले 5 साल में हर महीने 10 लाख कमाने वाले हैं। यानी आपके 30 दिन की कीमत 10 लाख रुपए है, तो एक दिन की कीमत लगभग 34,000 रुपए और 1 घंटे की कीमत लगभग 1400 रुपए। और अगर आप अपने 1 घंटे बर्बाद करते हैं तो आपको एक्चुअल में फील होना चाहिए कि मैं अपना 1400 रुपए गवा चुका हूँ, बर्बाद कर चुका हूँ। और जिस दिन आपको एक्चुअल में ये फील होने लग जाएगा ना कि मैं अपना 1 घंटे की कीमत 1400 रुपए समझता हूँ और उसे बर्बाद होने पर उतना ही पछतावा करता हूँ, तो आप अपना समय को बर्बाद करना छोड़ दोगे। और जिस दिन यह सच हो गया ना तो मेरे से लिखवा करके रख लो कि आने वाले समय में आप सच में 10 लाख रुपए महीने के कमा रहे होंगे। हैबिट नंबर 5, पावर ऑफ फोकस। अपने ध्यान को एक जगह पे लगाना सीखो। आज के डेट में इतना डिस्ट्रैक्शन है जो हर वक्त आपका ध्यान को इधर उधर भटका रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ने में मन लगता ही नहीं होगा। आप पढ़ने तो बैठते हो, आप अपना प्लानिंग तो बनाते हो कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो सिर्फ 10 मिनट में ही आपका ध्यान भटक जाता है, आपका ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है, आपको किसी भी काम पे ध्यान लगता ही नहीं है, मन लगता ही नहीं है। तो अपने ध्यान को और अपने मन को पूरी दुनिया से कंट्रोल करके एक जगह पे टिकाना सीखो, एक जगह पे लगाना सीखो, तभी कुछ हो सकता है, तभी आप कामयाब हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में ले जाकर सामने पेपर रखिए और इधर उधर हिलाते रहिए, तो क्या कभी भी कुछ होगा? कभी भी उस पेपर में आग लगेगा? कभी नहीं लगेगा। लेकिन
आप मैग्नीफाइंग ग्लास को सामने पेपर रख के और बिल्कुल स्थिर तरीके से, बिल्कुल एक जगह पर स्थिर करके एक जगह पे फोकस कर देते हैं तो सामने चाहे कुछ भी होगा उसे जला के राख कर देगा। लेकिन अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को इधर उधर हिलाते रहे तो चाहे आप कितनी देर भी धूप में खड़ा रहो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी भी पेपर में आग नहीं लगेगी। बिल्कुल इसी तरह से अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्शन से बचा करके अपने काम पे फोकस करना सीखो। जब आपका ध्यान एक जगह पे टिकने लग जाएगा तो आपको उस काम से प्यार हो जाएगा, आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10 मिनट कब 10 घंटे में बदल गए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।